अच्छा वीडियो देखा और उसमें पता चला कि मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकता है। एजुकेशन और स्किल्स को ही डेवलप करने का करेंगे तो ही हम इस बिज़नेस में आगे जा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की हमारी इस मीटिंग में और स्पेशली आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और आज की मीटिंग की हम शुरुआत करते हैं और आज की मीटिंग कुछ खास रहेगी। जैसे कि हमने दिन वाली मीटिंग में भी बात की थी कि ये महीने की शुरुआत है और इसमें काउंसलिंग जो है हमारा इस बिज़नेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। जिस तरीके से हम एक घर बनाते हैं तो उससे पहले हम पूरी प्लानिंग करते हैं कि यहाँ पर हमारा बेडरूम होगा, यहाँ पे हमारा किचन होगा, यहाँ पे इस तरीके से। इसी तरीके से इस बिज़नेस में भी इस महीने में हमने कहाँ जाना है, उस टारगेट को हम सेट करें, उसकी प्लानिंग करें, ये हमारी काउंसलिंग होती है। तो उसी के बारे में आज डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में हम लोग जानेंगे, बात करेंगे। और साथ-साथ में जो लकी ड्रॉ वाला ऑफर चल रहा है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आप सभी साथी अपना-अपना डायरी पेन उठा लें और एक नया ऑफर, नई अनाउंसमेंट भी आज की जाएगी। तो उसके बारे में भी आप सभी ज़रूर ध्यान से सुनें और अभी अगर साथी रह गए हैं आपकी टीम के, तो उनको भी कॉल करके मीटिंग जॉइन करने के लिए बोल दीजिए। तो अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील कागसर जी को, जो कि इस बिज़नेस में एनरोल्ड के लेवल पर हैं। अपनी वकालत के साथ-साथ में ये बिज़नेस कर रहे हैं, पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को करते हैं और एनरोल्ड के लेवल तक पहुँच चुके हैं। एनरोल्ड का लेवल अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी पिन मानी जाती है और पार्ट टाइम में करते-करते इस बिज़नेस में इस लेवल तक पहुँचना, वो भी इतने कम टाइम में, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात है और ये बिना एजुकेशन के तो नहीं हो सकता है। तो इनके पास जो एजुकेशन का भंडार है, जो 150 किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी सीडी सुनी है, इन सब चीजों का मिश्रण जो है, उन सब चीजों से जो क्रक्स निकलता है वो हमें आज इस मीटिंग में मिलने वाला है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी की फिजिकल और डिजिटल तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुमित सर। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी साथियों का वेलकम भी है। और मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सब लोगों को? ओके, थैंक यू। तो इंट्रोडक्शन दिया गया, नाम सुनील कागसर है, पेशे से एडवोकेट हूँ। वकील आदमी वैसे भी कहते हैं बड़ा शाना होता है तो समझदारी की बात ही करेंगे और प्रयास ये रहेगा कि समझदारी जो मेरे पास है वो आपके पास पहुंच जाए और मेरी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको आप ब्रेक कर पाए। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली तो समझदारी की बात मैं ये करना चाहता हूं कि जो साथी बहुत ज्यादा किसी इमरजेंसी में ना हो, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल ना हो, और जैसे कि यूक्रेन युद्ध में ना हो, तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। अगर आप यूक्रेन युद्ध में हैं और ऐसा कोई अंदेशा है कि अभी रशिया बॉम्ब गिरा सकता है, जैसे युद्ध के अंदर क्या होता है ना, बत्तियां बंद करने के ऑर्डर होते हैं कि रात को बत्ती नहीं जलानी है, कहीं बॉम्ब वो घर पे ना गिर जाए। तो अगर ऐसा कोई खतरा नहीं है तो आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि आप यहीं पर रहें। नहीं तो क्या होगा कि आप यहाँ आके भी आए हुए नहीं माने जाएंगे मैं तो मानने वाला हूं नहीं, आप हैं कि नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से निवेदन करूंगा, कुछ साथी जो है ना यहाँ पर अभी भी अवेलेबल हैं बट ऑन नहीं हो पा रहे हैं, तो वो युद्ध क्षेत्र में है। चलिए सर, उनको युद्ध में रहने दीजिए, हम बात कर लेते हैं हम रॉयल्टी की बात कर लेते हैं कि रॉयल्टी कैसे आएगी और रॉयल्टी से टेक्निकल अचीवर कैसे बना जा सकता है। बहुत सिंपल और सरल सी बातें करेंगे हम लोग। पहला तो एक सूत्र मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है वो इस बिजनेस में कामयाबी का। बेसिक प्रिंसिपल जिसको कहते हैं ना, बस मतलब ये तो आधार है, इसके साथ ही काम होने वाला है। आप सब लोगों को मालूम है ये बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पे नेटवर्क का मतलब क्या होता है? लोगों की संख्या, है ना, संख्या। क्योंकि
इस बिजनेस में आपकी टीम बड़ी होगी, आपके पास लोग होंगे, उन लोगों से ही वो प्रोडक्ट, वो मतलब सेलिंग की तो एक कैपेसिटी और लिमिट होती है ना भाई। कोई ज्यादा से ज्यादा कितना सेल कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख महीने का सेल कर लेगा, 2 लाख 5 लाख सेल कर लेगा। 100 करोड़ का तो नहीं कर सकता ना अकेला आदमी सेल। और आरसीएम बिजनेस के अंदर आपको स्टार डायमंड जाना है तो 100 करोड़ की सेल चाहिएगी आपको। तो ये सारा का सारा जो मामला है ये है नेटवर्क का। नेटवर्क आप समझते भी हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में है, यहाँ पे लोग और संख्या मायने रखती है। तो बेसिक सबसे पहला जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये करना चाहता हूं कि आप जिस भी लेवल पे हैं, आप जिस भी पिन पे हैं, यहाँ पे सभी पिन अचीवर्स मौजूद हैं, जिसमें बिगिनर से लेके और रॉयल्टी और टेक्निकल लेवल तक के लोग हैं। आपका ये फार्मूला या ये सिद्धांत मैंने पहले भी बताया है, पहले भी शेयर किया। आपका टेक्निकल बोनस, टेक्निकल से पहले रॉयल्टी 40,000 रुपए महीना की तब आना शुरू होगी इस बिजनेस में, तब वो कंफर्म होगी जब आपकी डाउनलाइन से 50 और 50 100 लोग पर्टिकुलरली उस मीटिंग में जरूर बैठेंगे जो आपकी अपलाइन के द्वारा की जाने वाली मीटिंग है। तो ये जो वीकली डेली मीटिंग सुप्रिया जी दिन में इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो शाम को अटेंड नहीं कर पाती। उस मीटिंग के अंदर भी काफी लोग जुड़ते हैं। कुछ मीटिंग्स इवनिंग के अंदर भी होती हैं, बट उसमें से एक ये स्पेशल प्रोग्राम होता है आपका हर वीक का। ये हर वीक बुधवार का टाइम है। इस बुधवार के अंदर आपका जो प्राइम फोकस हो जाना चाहिए, आज से इस बात को लिख लीजिएगा, भूलिएगा मत इसको भूलिएगा मत कि आपकी रॉयल्टी कब आएगी। आपकी रॉयल्टी तब आएगी, आ तो जाएगी, वो परमानेंट कब आएगी जब आपके डाउनलाइन से किसी और टीम से कितने बैठे हैं, ये हॉल भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपका। मैं कई बार शुरू में कई बार पूरे जींद में जब सेमिनार होते थे ना, उन सेमिनारों में खचाखच भीड़ होती थी, फिर भी मैं नेगेटिव हो जाता था। क्यों? कई बार जो है मेरी टीम से, मेरे डाउनलाइन से कितने लोग हैं मुझे इससे मतलब था, कौन कितने लोग आ गए उससे क्या फर्क पड़ता है। तो पहला सूत्र आप ये ध्यान रखें कि ये जो आपकी वीकली मीटिंग होती है, इस वीकली मीटिंग में आप सबको अपने तौर पे जिम्मेवारी खुद की लेनी है। आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना है कि ये मेरी अपलाइन ने मीटिंग ले रखी है, सुप्रिया जी ने ले रखी है। ओके, ये मीटिंग सुप्रिया जी ने ली है, बट इसका फायदा आप उनसे ज्यादा उठा सकते हैं। बात तो मुझे कॉमन ही करनी है ना, आप और आपकी टीम से बात करूंगा। आप एक तो आप अकेले सीख रहे हैं, यहाँ पे बातचीत सीखेंगे, एक आपके साथ उदाहरण के तौर पे 10 लोग और हो तो आपके 10 के 10 लोग सीख जाएंगे जो बात मैं आपसे शेयर करने चाह रहा हूँ। मतलब बहुत सिंपल है ये बिजनेस। इस बिजनेस में इसलिए मैंने ये वीडियो प्ले किया था कि इस बिजनेस में अपना माइंड नहीं लगाना है, सिस्टम को फॉलो करना है। जैसा जैसा मैंने किया वैसा वैसा आप भी करेंगे तो आप जो है इसमें कामयाब जरूर होंगे। तो प्रत्येक बुधवार को कितने लोग वादा करते हैं, हैंड रेज करके एश्योर करते हैं कि सर मैं नेक्स्ट बुधवार जो मेरी ये जो मीटिंग रहेगी इसके अंदर 10 से ज्यादा लोगों को लेके आऊंगा अपने लेवल पे, 10 से ज्यादा लोगों को। कृष्ण जी ने हैंड रेज किया है और साथ ही कुछ फिजिकल हैंड रेज कर सकते हैं। यस, आप प्रयास करें, इसमें 10 की जगह 100 भी आ सकते हैं, 10 की जगह 2 भी आ सकते हैं, चिंता ना करें। आप ये कमिट करें, अपने आप से वादा करें कि यस मैं पूरा कमिटमेंट करता हूं कि मैं अपने एफर्ट से बहुत सारे लोगों को इनवाइट करूंगा। वो जितने आएंगे अच्छा है, नहीं आएंगे नेक्स्ट वीक आ जाएंगे, हर वीक ये मीटिंग होती रहेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बेसिक सिद्धांत है कि ये लोगों का बिजनेस है, यहाँ पे संख्या मायने रखती है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते इस बिजनेस में, लेकिन हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बिजनेस का जो मेन फंडा है वो है अपनी टीम को के साइज को बड़ा करना और उस टीम को एक एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट करना, खुद के साथ नहीं।
खुद के साथ कनेक्ट मत कीजिए। खुद के साथ कनेक्ट करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, हर चीज आपसे ही पूछेंगे, आपको ही लेके जाएंगे, आपको ही तंग और परेशान करेंगे पूरी लाइफ। आप लोगों को, अपनी टीम को सिस्टम के साथ कनेक्ट कीजिए। सिस्टम क्या है? आपके टीम में जो मीटिंग्स होती हैं वो सिस्टम है, वीकली मीटिंग होती है वो सिस्टम है, उसके अलावा मॉर्निंग का एक मीटिंग होता है वो सिस्टम है, यूईएस एक सिस्टम है, और मतलब जो चैट विद सुरेंद्र वत्स है वो भी एक सिस्टम है आज के समय में, बुक्स सिस्टम है, सीडी सिस्टम है, सेमिनार सिस्टम है, भीलवाड़ा का विजिट सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो यहाँ पे सक्सेस जो है वो सिस्टम पे डिपेंड ज्यादा करती है, हमारी पर्सनल एफर्ट्स से कहीं ज्यादा जो काम कोई चीज करती है वो सिस्टम काम करता है। तो बीसी जी भी एक बात बोलते हैं, बीसी छाबड़ा जी, जो हमारे सबके ग्रेट अपलाइन है, आदरणीय भागचंद छाबड़ा जिनको बोलते हैं, भाग्य चेन छाबड़ा जी भी उनको बोलते हैं, वो एक बात बोलते हैं कि सिस्टम को सीखिए, सिस्टम को जानो, सिस्टम को पहचानो और सिस्टम को फॉलो करो। ये बिजनेस ना मेरी ताकत से चलता है ना आपकी ताकत से चलता है, ये सिस्टम की ताकत से चलता है। तो सिस्टम क्या है कि हमें अपने डाउनलाइन से 100 पीपल को पूरा जोर लगाना है कि वो वीकली मीटिंग्स में कम से कम वो महीने में 2 से 3 मीटिंग आपके डाउनलाइन से, जिस दिन आप ये चेक कर लेना, बेशक इसको ये आजमाया हुआ फार्मूला है, आपके डाउनलाइन से जिस दिन 100 लोग वीकली मीटिंग मतलब महीने में 4 मीटिंग अटेंड करना शुरू कर देंगे, आपके घर में 50,000 रुपए महीना की इनकम आना शुरू हो जाएगी। आपके 2 ग्रुप हैं, 50 इधर से 50 इधर से, 100 लोग। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, तो इसको भूलना नहीं है, इसको ध्यान में रखना है, इसको धीरे धीरे करके ही सही संख्या को बढ़ाते चले जाना है। आज अगर आपके डाउनलाइन से 2 लोग हैं, नेक्स्ट टाइम प्रयास कीजिए कि वो 2 ना हो, 2 के साथ 2 और हों, 4 नए लोग हों। समझाएं लोगों को, बताएं कि आप कम से कम थोड़ा सा समय तो लगाएं ताकि आप प्रोडक्ट की जानकारी। तो ये है थोड़ा सा मैंने आपसे बात की बेसिक, इस बिजनेस का फंडा क्या है, ये बिजनेस चलता कैसे है। उसके अंदर फिर न्यूट्री चार्ज की मीटिंग्स होती हैं, डॉक्टर पवनदीप जी की मीटिंग होती हैं, तो वहां पे ये सारा का सारा जो मामला है ये है सीखने का। तो हमें लोगों को एजुकेशन की अहमियत बतानी होगी। ये जो संतोष नायर जी का जो वीडियो हमने देखा उसमें उन्होंने लास्ट पॉइंट ये भी बताया है कि एजुकेशन सीखना पड़ेगा, ये बिजनेस सीखने का है। आप जो अपनी काबिलियत को, अपने कौशल्य को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देगा वही कामयाब होगा। तो खुद को एजुकेशन से जोड़ना है, अपनी टीम को एजुकेशन से जोड़ना है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हर महीना आप लोगों को इनकम चाहिए होती है और हर महीने आप लोग काम करते हैं। हर महीना इनकम चाहिए क्योंकि घर चलाना है, हर रोज चाहिए, हर महीने आप काम करते हैं। अब उस काम को करने का तरीका क्या है, मैं आपको वो थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं कि आप इस बिजनेस में सफलता पक्का पक्का तो चाहते हैं ना, कच्चा कच्चा तो नहीं चाहते, पक्का पक्का चाहते हैं। एक सिद्धांत है, पंडित जी की टेप में आपने सुना होगा कि जैसा जैसा करते चले आएंगे, जैसा आज तक हमने किया है, तो आगे भी अगर वैसा ही करेंगे तो परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर, कि जैसा जैसा आज तक हमने किया है जिंदगी में, पिछला जो हमारा जिंदगी रहा है, आज ये 8 बजे से पहले, कल परसों नरसों, जैसा जैसा हमने किया है वैसा वैसा ही करते रहेंगे तो परिणाम भी वैसे ही रहेंगे ना। क्या परिणामों के अंदर कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा ना। तो अगर परिणामों के अंदर परिवर्तन लेके आना है तो जैसा जैसा कर रहे थे उसके अंदर भी परिवर्तन लेके आना होगा ना। भाई कुछ बदलेंगे तभी बदलाव संभव है, बिना बदले कुछ बदलाव संभव है क्या? अब सहमत है आप मेरी इस बात से, है ना? यस, विजय जी सहमत है, सुप्रिया जी, फतेह सिंह जी, काफी लोग सहमत है इस बात से, सभी लोग भी, कमचंद जी, कि जिंदगी में बदलाव होगा तो कुछ नया मिलेगा। अगर बदलाव नहीं है तो नया भी नहीं होने वाला है। तो अब तक जो हमने किया उसके अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत है, कुछ चेंज करने की जरूरत है, ताकि उस चेंज की वजह से हमें चेंज हुई इनकम मिले, पिन मिले, पैसा मिले, मान सम्मान मिले और वो सारी चीज मिले जिसकी आज तक हमने कल्पना की है। बदलने को तैयार हैं क्या आप सब लोग? पहली बात तो यस,
सी योर हैंड्स। आप डिजिटली फिजिकली हैंड रेज कर सकते हैं, मैं सभी के वीडियो मेरे सामने है। बहुत बढ़िया, सभी साथी बदलने को तैयार हैं। अब बदलाव क्या क्या करने हैं, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उनको कॉपी पेन के ऊपर नोट करें। बदलाव क्या करने जिससे आपको इस बिजनेस में कामयाबी मिलेगी, पक्का पक्का मिलेगी, 100% नहीं 1000% आपको मैं गारंटी दे सकता हूं वो मिलेगी, मिलकर रहेगी। कुछ साथी ऑलरेडी इस तरह की मीटिंग को अटेंड कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि चीजें जो है भूल जाते हैं हम लोग। पहला बदलाव तो आपको ये करना है कि आज सुबह जितने बजे उठे थे, आप 6 बजे उठते हैं, आई डोंट नो 7 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, व्हाट्सएवर जो भी आपका रूटीन है, आपको कल से आधा घंटा पहले उठना है। उठ सकते हैं सर? आधा घंटा, ओनली हाफ आवर, नथिंग, कोई बहुत बड़ा मैं आपसे बलिदान नहीं मांग रहा कि आप अगर 9 बजे उठते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 5 बजे उठें, आप आधा घंटा पहले उठें। आधा घंटा पहले उठ के क्या करना है? आधा घंटा पहले उठ के आपको सबसे पहला काम ये करना है, उस आधे घंटे में आपको जो भी एक्टिविटी है उसके साथ साथ उस आधे घंटे में आरसीएम बिजनेस की 25 के करीब टेप्स हैं, ऑडियो टेप्स हैं। एक चैनल है टेलीग्राम का, टेलीग्राम आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, उस चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। उस चैनल के अंदर 25 की 25 ऑडियो टेप्स उपलब्ध हैं। उस चैनल के अंदर आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी उसके अंदर सारी की सारी स्टोर हैं। आपको उस आधे घंटे में क्या करना है, सुबह के समय पे एक टेप सुननी है आधे घंटे के लिए। मुश्किल है क्या? लेकिन ज्यादा आसान है, होगा नहीं। आदमी मुश्किल काम तो फिर भी कर लेता है, जो ज्यादा आसान होता है ना वो छूट जाता है। उसको लगता है कि यार इससे क्या होगा, टेप वेप तो मैं पहले ही बहुत सुनता हूं, एक आध दिन नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। बट ध्यान दीजिए, ये बिजनेस जो है आपकी काबिलियत और कौशल्य बढ़ाएंगे तो पैसे देगा। मेहनत आपने बहुत करके देख लिया, आप थोड़ा सा इस बात को गौर कीजिए, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपने मेहनत बहुत करके देख लिया, आपने जिंदगी में बहुत मेहनत करी है, आज भी कर रहे हैं। आरसीएम के अलावा भी आप बहुत मेहनती हैं, मैं जानता हूं। एक आम इंसान है हम, और आम इंसान जरूरत से ज्यादा मेहनत करता है, जरूरत से ज्यादा करता है, जबकि उतनी जरूरत नहीं होती है। और वो जरूरत से ज्यादा क्यों करता है? क्योंकि उसमें से 90% जो मेहनत होती है, इस बात को अदरवाइज ना ले, उसमें से जो 90% मेहनत होती है उसकी जरूरत ही नहीं होती, वो व्यर्थ हो जाती है, हमारी वेस्टेज हो जाती है, हमारी 90% एनर्जी वेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी काबिलियत और कौशल्य जो है उसके अंदर चैलेंज होता है। अगर हम एक काम को करने में अभी किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर को आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कराना या किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रोडक्ट देने में हफ्ता या महीना लग रहा है, उसी काम को यदि आप रोजाना आधे घंटे की वो टेप सुनना शुरू कर देंगे, आप मैंने शुरू में ये कहा कि आप टीम के साथ यहाँ पे आएंगे तो रॉयल्टी आएगी। तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर बुलाते तो हैं लोग, आते तो नहीं है। हम फोन करते हैं, हम मैसेज डालते हैं, हम लिंक शेयर करते हैं, लोग आते तो नहीं है। लोगों में चैलेंज नहीं है, लोग आना चाहते हैं, लोगों को बुलाने का तरीका हमें मालूम नहीं है। उस तरीके में सुधार होगा, काबिलियत कौशल्य में सुधार होगा। अभी आपके साथ एक दूसरा चैलेंज और भी होगा, आप लोगों को फोन करते हैं प्रोडक्ट खरीद लो, रीपरचेज कर लो, लोग नहीं करते हैं, लोग उल्टा आपको सुना देते हैं, आप उसको फिर रिप्लाई भी कर देते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होता है वो। आप लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोग मना कर देते हैं। मतलब 90% क्या है, हमें फेलियर मिल रहे हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्लान दिखाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, उसके बावजूद भी 90% जो है हमारा किया हुआ काम व्यर्थ चला जाता है, रिजल्ट नहीं आते। केवल 10% रिजल्ट से हमें संतुष्ट होना पड़ता है। इस 90% और 10%, 90% फेलियर 10% सक्सेस, इसको उलट किया जा सकता है, उलट किया जा सकता है। फेलियर केवल 10% रहेगा, रिजल्ट 90% आएंगे यदि आपने सुबह उठ के आधा घंटा
अपने काबिलियत और कौशल्य को बढ़ाने पे लगा दिया। अपने काबिलियत और कौशल्य को बढ़ाने के लिए आपने आधे घंटे के लिए उन 25 टेप्स में से हर रोज एक टेप को सुनना है। आपने एक बार कंप्लीट कर ली, दोबारा शुरू कीजिए, तीसरी बार शुरू कीजिए, चौथी बार सुनते रहिए। मैं आज भी उन टेप्स को सुनता हूं। आज भी मेरे लाइफ का जो सबसे पहला काम होता है वो है सुबह की शुरुआत उन पंडित जी की, कोठारी जी की या किसी न किसी एक लीडर की टेप को सुनना। और उसके बाद दिन में भी कभी मौका होता है, समय खाली होता है, तब भी मैं सुन लेता हूँ। सर आप सोच के देखिए, आप थोड़ा सा अपने आप से पूछें सवाल कि अगर एक व्यक्ति जो कि आरसीएम बिजनेस में आपकी अपलाइन है और वो एमरल्ड अचीवर है, क्या है, एमरल्ड अचीवर है, अगर उसको भी रोजाना टेप सुनने की जरूरत है तो आपको मुझसे कम सुनने की जरूरत है या मुझसे ज्यादा सुनने की जरूरत है? ज्यादा सुनने की जरूरत है सर, ज्यादा सुनने की जरूरत है। तो पहला काम आपको ये करना है अपने काबिलियत को बढ़ाने के लिए, आज अपने अलार्म को आधा घंटा पहले सेट कर दीजिए और उस आधे घंटे में एक टेप सुनिए। पहली चीज होगी सर। दूसरा वर्किंग आपको ये करना है, फिर आप अगर कंफर्टेबल है, आप कहीं किसी ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, आपका कोई ऐसा शेड्यूल नहीं होता रोजाना 7:30 से लेके 8 और 8:30 के बीच में, तो आपको दूसरा काम ये करना है, आरसीएम पाठशाला के नाम से, मिशन रूबी स्टार के नाम से, इसी लिंक के ऊपर डेली हमारी मीटिंग होती है, डेली। और सुबह मैंने देखा है अक्सर ये सुबह का टाइम हम कुछ नहीं करते, हम या तो मोबाइल सर्च करते हैं या फिर इधर उधर गप्पे लड़ाते हैं या थोड़ा बहुत टीवी में लगाते हैं, है ना, या घरवाली से झगड़ा करते हैं या घरवाले से झगड़ा करते हैं या किसी को फोन के ऊपर जो है ना लगे रहते हैं कुछ फालतू की चीजें करने के लिए। 7:30 से 8:30 कोई कुछ नहीं करता, मुझे पता है। ड्यूटी पे जाने वाला आदमी भी जो है 4 बार बाथरूम में जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा, फिर अखबार उठाएगा, फिर रख देगा, फिर इधर उधर घूमेगा फालतू में, फिर पड़ोसी के पास खड़ा हो जाएगा, उसको समझाएगा अरे तू कर ले आरसीएम बड़ा अच्छा है, फिर कोई फोन आ जाएगा। ऐसे ही होता है सुबह का शेड्यूल। मैंने देखा, मैं जानता हूँ, मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ। उस 7:30 से 8:30 बजे आप स्क्रीन पे आए, मेरे सामने आए, मैं रोजाना मिलता हूँ आपको वहां पे 7:30 से 8:30। तो जो बातें आपके लिए बहुत जरूरी होंगी वो बातें आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी उस 7:30 से 8:30। वो भी आपके काबिलियत और कौशल्य को बढ़ाएगा वो टाइम भी। अगर आप 8 बजे चाहते हैं कि आपका ड्यूटी आवर है तो 8 बजे आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं, 8:30 तक फिर हम लोग चर्चा करते हैं। आधा घंटा भी लगाएं तो भी सफिशिएंट रहेगा, बट रोजाना लगाएं सर, रोजाना। उसको मिस ना करें, ऐसा ना करें कि महीने में एक बार आ गए, 2 महीने में एक बार आ गए और दर्शन किए और चले गए। नहीं, ऐसी बात नहीं बनेगी। आप हर रोज आए, क्योंकि पैसा हर रोज चाहिए, पैसा हर महीने चाहिए, या एक साल में 1-2 बार आ जाए उससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। ऐसे ही आरसीएम बिजनेस में भी रोजाना का शेड्यूल हमें बनाना पड़ेगा। अब तीसरी चीज, 2 चीजें होगी सर हमारे पास, तीसरी चीज नोट करवाऊं, बढ़े आगे? 2 पक्का होगी, 2 तो तीसरी चीज क्या करनी है, आपको एक बैग तैयार करना है। बैग कैरी बैग, पिट्ठू बैग ले सकते हैं या ऑफिशियल बैग ले सकते हैं। उस बैग के अंदर आप के पास प्रोडक्ट कैटलॉग हो, आपके पास क्वालिटी टीम बुक हो, आपके पास ब्रोशर हो, कुछ पेपर हो, पेन हो, डायरी हो, और उसी बैग के अंदर कम से कम 5 किलो से ज्यादा, 5 किलो कम से कम वजन के प्रोडक्ट हो। मतलब आपके बैग का जो वजन है वो ऑलमोस्ट 10 केजी के आसपास होना चाहिए। फौज में कितनी तनख्वाह मिलती है सर, कोई बताएगा? कृष्ण जी आपको मालूम हो तो थोड़ा बताएं एक बार, सोनू जी या कोई भी साथी। सर लेवल के हिसाब से है, वैसे तो सिपाही रैंक की तो 40-45 हजार बस ऐसे ही। सिपाही को ऑलमोस्ट 40 रुपए मिलती है। बिल्कुल सर, है ना। और सिपाही को साल में केवल 3 महीने छुट्टी मिलती है। और सिपाही की परमानेंट है सर ये तो।
सिपाही की पेंशन कितने साल बाद बनती है? 15 साल बाद। पेंशन 15 साल 2 महीने में। 15 साल 2 महीने। 15 साल से ज्यादा काम करना पड़ता तब उसको पेंशन मिलती है। और पेंशन अगर उसकी तनख्वाह उस टाइम पे 70,000 है तो पेंशन जो है वो 7 लाख बनेगी क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। 12 और 20 के बीच में सर, बस। है ना? अगर तनख्वाह 70 है तो उसका 30% के आसपास ही पेंशन बनता है, 30-35%, है ना? बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या उस फौजी को रिटायरमेंट के बाद उसके बेटे को बुला के उसकी जगह सूबेदार भर्ती कर लेंगे? क्या आओ बेटा जी, आपके पापा ने बड़ी सेवा की। नथिंग सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं करेंगे ना? अच्छा, आप एक बात और बताएं, सब लोग बताएं, सबको मालूम होगा, उनके पास भी एक बैग होता है जिसके अंदर आर्म्स, एम्युनिशन होता है, सब कुछ उनके 24 घंटे उनके पास होता है। 15 किलो कम से कम सर, 15 किलो कम से कम। उसका वजन कम से कम 15 किलो होता है। बिल्कुल सर। और 24 घंटे उनके पास होता है वो बैग। सोते उठते जागते, इधर जाते उधर जाते, जब भी जहां भी जाते हैं उनके पास वो बैग होता है। 40,000 रुपए के लिए एक आदमी 24 घंटे 15 किलो का बैग उठा के चलता है, और जब लड़ाई छिड़ती है तो उस बैग का जो वजन है वो 35 kg होता है। मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ, उस बैग का अकेले का वजन 35 kg होता है। और राइफल्स और आर्म्स और एम्युनिशन जो उनके पास होता है वो और 15 kg के होते हैं। अगर किसी फौजी की खुद का वजन 60 kg है तो 50 किलो वजन उसकी कमर पे होता है, कंधों पे होता है, उसके शरीर पे होता है। और कितने पैसे मिलते हैं सर? 40,000। उसके बेटे को रॉयल्टी नहीं मिलती है, उसके बेटे को बुला के सूबेदार भर्ती नहीं किया जाता है। लेकिन मैं जिस आरसीएम के बैग की बात कर रहा हूं उसका वजन 10 किलो तो होना चाहिए ना सर, क्योंकि यहाँ पे तो केवल अगले 1 साल के अंदर अंदर आपको, आप अगर बिल्कुल आज नए ज्वाइन हुए हैं, आपको आरसीएम बिजनेस से रॉयल्टी आएगी जहां पे 40,000 रुपए महीना की इनकम आपको मिलेगी। और 15 साल तो सोच के देखिए, जब तक आप 15 साल फौज में नौकरी करते हैं, यहाँ 15 साल अगर आपने उस बैग को कैरी कर लिया, उस बैग को कैरी कर लिया, तो आपकी जो इनकम होने वाली है वो कम से कम, मिनिमम मैं बता रहा हूं आपको, 25 लाख रुपए महीना होने वाली है। और ये बिजनेस, ये इनकम आपके बेटे को ट्रांसफर होगी। तो क्या आप ये बैग कैरी करेंगे? करेंगे सर? करना चाहिए आपको, आपको करना चाहिए ये बैग कैरी। आपके पास ये बैग, ये आपका हथियार है, ये आपका हथियार दस्ता है। अगर हम मैदान में उतर रहे हैं और हथियार है ही नहीं, आप सोच के देखें, यदि रूस की सेना बिना हथियारों के अपने फौजियों को यूक्रेन में भेज दे तो क्या हाल करेंगे लोग? उनका थप्पड़ मार मार के उनका हालत खराब कर देंगे, है ना? ये लड़ाई यूक्रेन वाले थप्पड़ों से और मुक्कों से जीत जाएंगे। जीत जाएंगे ना? यही होता है जब हम रोजाना घर से निकलते हैं, बिना हथियारों के निकलते हैं, लोग हमें रैप्टे मार मार के समझा दें आरसीएम कुछ नहीं है। हथियार है ही नहीं हमारे पास। हम शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं और जंग के मैदान में खड़े हैं, ना तोप है, ना गोला है, ना बारूद है, ना हमारे पास प्रोडक्ट है, ना कैटलॉग है, ना कागज है, ना पेन है, ना डायरी है। तो जंग कैसे जीती जाएगी सर? वो भी एक जंग है, ये भी एक जंग है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा जो हमारा वर्क रहेगा वो रहेगा ठीक 9 बजे घर से बाहर निकलना। आप ड्यूटी करते हैं या नहीं करते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गृहिणी हैं तो आपका शेड्यूल थोड़ा अलग रह सकता है, आप अपने घर में बुला के महिलाओं को प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तीसरा जो काम रहेगा, अदरवाइज जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फुल टाइमर है तो भी, पार्ट टाइमर है तो भी, 9 o'clock घर से बाहर निकलिए सर। आप दुकान वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा मैनेज करके शाम को 2 घंटे 3 घंटे निकलिए। कहीं ना कहीं से आपको कम से कम जो है फील्ड के अंदर 4 घंटे 3 घंटे होना पड़ेगा सर। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप 9 बजे घर से निकलने के बाद रात को 9 बजे ही घर पे वापस आएंगे। कम से कम 9 बजे, कोशिश कीजिए 10 बजे आए। अपना खाना साथ लेके जाएं,
अपना टिफिन साथ लेके जाए, उस बैग के अंदर कुछ बिस्किट, भुजिया, नमकीन लेके जाए जो आरसीएम में आती है। और अगर आपका ऑफिस 5 बजे बंद हो गया तो 5 से लेके 9 बजे तक, अब दिन में क्या करना है वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। आपके पास बैग है, आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास कैटलॉग है। पूरे दिन में आपका एक टारगेट रहेगा कि मुझे कम से कम 5 लोगों से आरसीएम के प्रोडक्ट की बात करनी है। वो यहां कहें या ना कहें, मैं प्लान दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं कि 5 लोगों को प्लान दिखाना है। आपको जो भी मिले, दुकानदार मिले, रिश्तेदार मिले, दोस्त मिले, पड़ोसी मिले, जान पहचान वाला मिले, अनजान मिले, बस में मिले, ट्रेन में मिले, जहाज में मिले, गधे पे मिले, घोड़े पे मिले, खेत में मिले, युद्ध के मैदान में मिले, ऑफिस में मिले, ऑफिस के बाहर मिले, खोखे पे मिले, फिल्म सिनेमा हॉल के अंदर मिले, चाट पापड़ी के ठेले पे मिले, सब्जी मंडी में मिले, कहीं भी मिले, 5 लोगों को हेल्थ गार्ड के 5 पंपलेट्स देके उनको ये बताना है कि भाई साहब, मैं एक बहुत कमाल के ऑयल के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं बहुत कमाल का एक ऐसा ऑयल के ऊपर काम कर रहा हूं जिसके लाजवाब बेनिफिट हैं। ये पेपर रख लीजिए, आप बाद में आराम से पढ़ लेना, इसके ऊपर मेरा नंबर है, आपको अच्छा लगे तो मुझे फोन कॉल कर लेना। अगर वो इससे आगे सुनने को तैयार है तो फिर बैग खोलिए, कुछ ना कुछ उसको प्रोडक्ट दिखाइए। अगर वो इसके आगे सुनने को तैयार नहीं है, चिंता मत कीजिए, एक प्लान हो गया आपका, एक काम हो गया आपका, 2 मिनट के अंदर आपका एक प्लान हो गया। लेकिन हर रोज 5 लोगों से मिलिए, बिल्कुल नए लोगों से। दिस इज द फार्मूला फॉर सक्सेस। वो आपकी लिस्ट से हो सकते हैं, आपकी जान पहचान के हो सकते हैं, अनजान हो सकते हैं, कुछ भी हो, व्हाट्सोएवर, बस आदमी जैसे दिखने चाहिए। दिनेश चौधरी जी का एक वीडियो आपने जरूर देखा होगा, 2 टांगों पे घूमता हुआ दिखाई दे और आदमी जैसा लगना चाहिए, बस उसको बताइए। कर सकते हैं सर? करेंगे? पक्का पक्का? 5 मिनिमम, 5 से ज्यादा करेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आरसीएम का पंपलेट भी यूज करेंगे तो 50 पैसे का आता है शायद आरसीएम का पंपलेट भी, अगर आप अपने छपवाएंगे बहुत सस्ते, 2.5 रुपए का खर्चा हर रोज करना, कर सकते हैं। कभी ये भी सोचो कि अरे पंपलेट और खरीदना पड़ेगा, 2.5 रुपए का खर्चा हर रोज करना है। फोटोकॉपी करवा लीजिए, अगर वो भी महंगा लगता है तो एक पेपर के ऊपर फोटोकॉपी करवा लीजिए, लेकिन 5 लोगों को मिलिए सर। दूसरा जो काम रहेगा पूरे दिन में वो रहेगा, आपके पास ये क्वालिटी टीम बुक होनी चाहिए सर। ये इसके ऊपर मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये बहुत लंबी ट्रेनिंग हो जाएगी। ये क्वालिटी टीम बुक के अंदर आपने जो अपनी लिस्ट बनाई है, अपने जान पहचान के लोगों की लिस्ट बनाई होगी, आपने जरूर बनाई होगी, डायरी में बनाई होगी, क्वालिटी टीम बुक में बनाई होगी, नहीं बनाई होगी तो बना लीजिए उसको। और ये डायरी या क्वालिटी टीम बुक आपकी बैग में होनी चाहिए हमेशा, उसी 10 किलो वाले बैग के अंदर। उस बैग से इसको जब जब आपको दिन में समय लगे, 2 मिनट का लगे, 10 मिनट का लगे, 5 मिनट का लगे, वो कहते हैं ना सांस लेने की, जब भी आपको फुर्सत सी मिले कि सांस ले लूं, थोड़ा सा काम बहुत कर लिया, दुकानदार हैं तो अभी कस्टमर, अभी दोपहर का टाइम है, शायद अगले 10 मिनट तक कोई नहीं आने वाला, इस डायरी को बाहर निकालिए, अपने पास रखिए, इसमें से फोन नंबर देखिए और फोन लगाइए सर, फोन लगाइए, लोगों से बात कीजिए, लोगों से रिलेशंस बिल्ड कीजिए, लोगों से हालचाल पूछिए, वो जिंदा है या मर गए हैं पूछ तो लीजिए ना। हम सीधे सीधे आरसीएम का प्लान ही दिखाने जा रहे हैं उनको। हाँ, जिसको ज्वाइन करवाया था उसको 37 तारीख को, 25 नहीं बोलूंगा, 37 तारीख होती है, क्योंकि 25 को कोई नहीं सामान खरीदता। जब हम 25 को बोलते ना, वो तारीख ही नहीं है। जब हम लास्ट में फोन 37 तारीख को फोन करते, और वो इतने तो सामान तो खरीदा ही नहीं, तेरी तो आईडी बंद हो जाएगी। हाँ, तू बड़ा यार कमाल का आदमी है, इतना बढ़िया बिजनेस दिया था, तेरी जिंदगी तो खराब भी होगी भाई। 37 तारीख को फोन करते हैं, और 37 तारीख कभी होती नहीं, इसलिए वो खरीदते नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये, और अगली बार 2-3 बार कर दिया ना 37 तारीख को, फिर वो फोन ही ब्लॉक कर देगा, उठाएगा ही नहीं।
आपको क्या करना है सर, डेली अपनी डायरी से जो जुड़ गए हैं वो भी, नहीं जुड़ गए हैं वो भी, उनसे महीने में 2-3 बार ऐਵੇਂ ही फोन कर लेना, भाई साहब मैं तो वैसे ही किया था। बोले नहीं नहीं कुछ तो बता, नहीं नहीं वैसे ही कर लिया था भाई मैंने तो। अच्छा और घर में ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है। 1-2 बार तो ऐसे ही, कुछ मत बताओ, वो खुश हो जाएगा, उसका डर निकल जाएगा कि तुम आरसीएम तो नहीं पिलाओगे फिर से। बहुत सिंपल, 25 कॉल करना सीखिए सर, 25 कॉल करना सीखिए, डेली कीजिए, 25 कॉल करना सीखिए। आसान है ना सर? बहुत आसान तरीके ही बताता हूं मैं, ज्यादा मुश्किल नहीं बताता। आरसीएम क्योंकि है ही आसान, आरसीएम से आसान कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं यही परेशानी है कि ये आसान ज्यादा है। एक टेली कॉलर जो होता है ना, टेली कॉलर जो कंपनी में जॉब करते हैं, आपके पास एयरटेल की कॉल आती है ना, सर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, हमारा नया प्लान आया हुआ है, आप प्लीज उसको रिचार्ज करवा लीजिए। आप क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ करवा देंगे, देखते हैं, पैसे नहीं है अभी। वो फिर वो कहते नहीं सर छोटा रिचार्ज करवा लीजिए ना, 15 रुपए वाला, आपको वैलिडिटी मिल जाएगी। आपको क्या लगता है वो केवल, वो कंपनी पता है उस टेलीकॉलर को कितने रुपए देती है? 1 मिनट का एक टेलीकॉलर के ऊपर 15 रुपए खर्चा आता है। ऐसा मैंने आज से 10 साल पहले पढ़ा था एक न्यूज के अंदर। एक टेलीकॉलर के ऊपर पर मिनट कंपनी का 15 रुपए खर्चा आता है पर मिनट। कॉस्टिंग जो आती है, ऑफिस का खर्चा, कॉल्स का खर्चा, उनकी तनख्वाह, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ मिला के 15 मिनट, 15 रुपए पर मिनट। आपको क्या लगता है वो केवल 15 रुपए का रिचार्ज करने के लिए 15 रुपए खर्च कर रहे हैं 1 मिनट के? अरे सर वो 15 रुपए 1 मिनट के खर्च करके आपको अपना परमानेंट कस्टमर बना रहे हैं कि कहीं आप किसी दूसरी कंपनी में ना दौड़ जाओ। इस 15 के बहाने आज 15 का करवाएंगे, 4 दिन बाद 6 दिन बाद फिर कॉल आएगा, फिर 350 का भी करवा लेंगे, और फिर आपसे हर महीने रिचार्ज करवाते रहते हैं और आपसे करोड़ों रुपए वसूल लेते हैं हमसे और आपसे। हम भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। हम अगर 25 कॉल करते हैं, हम अगर, क्योंकि हम मालिक हैं, 2 तरीके हैं, हम मालिक हैं, हम एयरटेल हैं, हम बीएसएनएल हैं, हम कुछ भी हैं, तो या तो हम अपने लिए टेलीकॉलर रख लें जो हमारे लिए कॉल कर दे, जिसका खर्चा 15 रुपए पर मिनट आएगा। तो 25 कॉल आपको करवानी है तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? हाँ 400-500 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, तो आपके लिए 25 कॉल कोई कर देगा, क्योंकि आप मालिक हैं, ये बिजनेस आपका है, आपको रॉयल्टी आएगी। लेकिन उस 500 रुपए को आप बचा सकते हैं, वो कॉल आप खुद कर दीजिए ना सर, आप भी तो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका वो कस्टमर रिटेन होगा, कस्टमर बनेगा। और एक कस्टमर महीने का, अगर आपने 6 महीने लगातार एक व्यक्ति को फॉलो करके उससे रिलेशंस बिल्ड करके उसको अगर 1,000 रुपए पर मंथ के ऊपर भी आप उसको लाने में कामयाब हो गए, जो कि आप होंगे, जो कि आप होंगे अगर आपने जो शुरू के 3-4 पॉइंट है उनको नहीं बुलाया। पहला पॉइंट क्या है? एक टेप सुननी है। दूसरा पॉइंट क्या है? पाठशाला को अटेंड करना है। तीसरा पॉइंट क्या है? बैग कैरी करना है, पूरे दिन भर अपने कंधे पे 10 किलो का बैग कैरी करना है। चौथा पॉइंट क्या है? 5 नए लोगों से हेल्थ गार्ड का पंपलेट देना है। व्हाट्सएवर आप प्लान दिखाई भी आपने करना, लेकिन 5 नए लोगों के साथ कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी है। तो अगर ये शुरू वाले 5 काम आपने किए और फिर उसमें साथ में 25 कॉल किए, तो एक कस्टमर को कस्टमर बनाने में 6 महीने नहीं लगेंगे। एक ही महीने में आप उसको अपना परमानेंट कस्टमर बना लेंगे। और वो कस्टमर अगर महीने का 1,000 रुपए का भी सामान खरीदता है, पूरी जिंदगी सामान खरीदेगा, फिर 2,000 पे जाएगा, 5,000 पे जाएगा, आरसीएम के प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं हर महीने, 10,000 पे जाएगा। एक कस्टमर की जो वैल्यू है वो है कम से कम, अगर मैं चलूं तो 1 करोड़ है। और उस 1 करोड़ में से आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं, जरा गणना तो करके देख लीजिएगा सर। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, बट सिस्टमाइज तरीके से हमें करना होगा। तो शाम होते होते हमारे जो ये 4-5 काम हैं ये कंप्लीट होने चाहिए। फिर उसके बाद इवनिंग में आप 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, आपके अप्लायंस मीटिंग्स करते हैं।
ये जो दो चीजें हैं इनको मत भूलिएगा सर। 3 पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। पहला है आधा घंटा सीडी सुनना, क्योंकि पंडित जी नहीं हूं मैं वो बात नहीं समझा सकता जो सतीश पंडित जी बता सकते हैं। ना मैं मुकेश कोठारी हूं, ना मैं सुरेंद्र वत्स हूं। जो बात सुरेंद्र वत्स जी समझा सकते हैं मैं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। वो टेप तो सुननी ही पड़ेंगी आपको, क्योंकि मैं भी सुनता हूँ। पहला काम सीडी, दूसरा काम 5 लोगों से मिलना, तीसरा काम 25 कॉल। 3 को मत भूलना। 3 को नहीं भूलोगे तो जिंदगी बदल जाएगी सर, बेहतर हो जाएगी। कुछ बदलेंगे तो बदलाव संभव होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रात को सोने से पहले, रात को सोने के टाइम में भी आधे घंटे की कटौती करनी है। पूरे दिन में से 1 घंटा तो कटौती कर ही सकते हैं ना सर हम, नींद में से 8 घंटे सोते, 7 घंटे में काम चला लीजिए सर, चला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को सोने से आधे घंटे पहले आपके पास 4 किताबें होनी चाहिए। एक किताब का नाम है लोक व्यवहार, एक किताब का नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, एक किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू, और एक किताब का नाम है लॉक्स एंड कीज। ये 4 हैं। 3 बेसिक हैं, चौथी आप कोई और भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 3 बेसिक्स हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार और बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। फिर रात को सोने से आधा घंटा पहले किताब कोई भी उठाइए इन तीनों में से, और उसके 2 पन्ने पढ़िए, 4 पन्ने पढ़िए, जैसा आपको अच्छा लगता है, लेकिन पढ़िए, उठाइए सर उसको एक बार। अपने काबिलियत और कौशल्य पे ध्यान दीजिए, नहीं तो रिजल्ट जो है आपके काम करने से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मात्र 10% आ रहे हैं। वो 10 को आप उलट कर सकते हैं, 10% की जगह 90% रिजल्ट के ऊपर आप पहुंचेंगे। आपने अगर किताब को और सीडी को मिला के काम करना शुरू कर दिया, नॉलेज के साथ आपने काम करना शुरू कर दिया, ट्रिमेंडस सर। मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, मैं तो मेरा पूरा आपको क्या बताऊं। एक वकील आदमी, आप सोच के देखिए, एक वकील आदमी, आप मिले होंगे वकीलों से, आप जानते होंगे किसी को, क्या वकील आदमी किसी से ढंग से बात करता है? और खास तौर पे जब उसकी फीस आ जाए फिर करता है? नो सर, बिल्कुल नहीं, है ना। फिर कहता है बाहर बैठ, फालतू दिमाग मत खराब कर, बार बार फोन मत कर मेरे को। सर मैं ना चंडीगढ़ 8 सेक्टर में बलदेव सिंह एडवोकेट के पास जाता था, और सुबह 11 बजे पहुंच जाता था, और 5 बजे नंबर आता था सर मेरा के सिलसिले में। तो भाई एक वकील आदमी को बदलना कितना मुश्किल होगा। साथियों को, जो साथी मुझे सुन रहे हैं, शायद आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि ये तो वकील है इसलिए कामयाब हो गया। मैं कहता हूं मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था ये बिजनेस, सबसे ज्यादा, क्योंकि अपने स्वभाव को बदलना, नेचर को बदलना, कि जिस आदमी की लोग सुनते हैं उसको कोई सुना दे, बर्दाश्त हो सकता है क्या? उसको कोई सुना दे, अरे क्या वकील साहब आप भी ये क्या साबुन और तेल बेचते हो, गुस्सा कितना उठता होगा पता है, इतना दिल पे चुभती होगी बात। और फिर हिम्मत करके दोबारा से फिर प्लान दिखाने जाना, फिर मीटिंग करना, फिर से अपनी जिसको आप सोचते हैं लोग बेइज्जती करते हैं, फिर से बेइज्जती करवाना, फिर से फोन कॉल करना, सामने वाले ने 6 बार मना कर दिया। कितना बदलना पड़ा होगा, कितना संघर्ष मुझे करना पड़ा होगा, आप सोच के देखिए। क्योंकि पढ़े लिखे आदमी के साथ एक और दिक्कत हो जाती है, ईगो स्टिक हो जाता है। और वो बदलाव कैसे हुआ? वो बदलाव ऐसे ही नहीं हो गया, वो बदलाव हो पाया तो पंडित जी की टेप से, कोठारी जी की टेप से, किताबों से, उनसे वो बदलाव हुआ। फिर अंदर से दिनेश चौधरी जी बोलने लग गए, अंदर से पंडित जी बोलने लगे, अंदर से कोठारी जी बोलने लगे, और वो बोलते हैं तो बात बनती है, मैं बोलता हूं तो बात बिगड़ती है। मैं तो आज भी बिगाड़ देता हूं कई बार, मेरा वो अंदर का जानवर सा खड़ा हो जाता है, वो वकालत वाला वकील वाला। मुझे बहुत मुश्किल होती है इस बिजनेस को करने में। आपको लगता है कि इनको तो सबसे आसान होगा, मैं कह रहा हूं मेरे लिए ये सबसे मुश्किल है। आप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो आप तो बहुत बेस्ट पोजीशन में हैं, आप तो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये केवल और केवल किताबों से हो सकता है, और कोई जरिया नहीं है। सीडी से हो सकता है, और कोई जरिया है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये 4-5 काम जो है, जो आपने नोट किए हैं, इनको बिल्कुल शिद्दत से करने वाले हैं। और अब कुछ बातें ये
जो महीना चला हुआ है, महीना तो हर महीने ही चलता है वैसे, ये कोई नया थोड़ा ही ना है महीना तो हर महीने ही आता है, पर पता नहीं कुछ विशेष हो जाता है मार्च में, आई डोंट नो। चलिए विशेष बात कर लेते हैं, विशेष हो जाता है तो होने तो, हमें क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। तो इस विशेष मंथ के अंदर आप अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करें। मैनेज क्या करना है, 2-3 चीजें मैनेज कर लीजिए, हर महीने काम आएंगी। पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि करना क्या है इस महीने, आपको कितने रुपए चाहिए इस महीने की क्लोजिंग जो होगी, उस क्लोजिंग के बाद आपके खाते में मार्च है, अप्रैल मई के अंदर जो आपका चेक का साइज होना चाहिए वो कितने रुपए का होना चाहिए। कर लेंगे सर, आसान है ना। आप चेक का साइज कंफर्म कीजिए पहले तो, कि आपको इस महीने जो काम करेंगे उस काम की वजह से कितने रुपए चाहिए, और फिर उस रुपए को आपके पास एक चार्ट होगा आरसीएम बिजनेस का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस पिन के ऊपर, वो नहीं है तो अभी सुप्रिया जी जैसे ही मीटिंग समअप होगी ग्रुप में डाल देंगे, उस चार्ट में देखना कि वो जो रुपए हैं, आपने सोच लिया कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो मैच करके देखना कि वो 10,000 रुपए कितने बिजनेस को करने से आते हैं, है ना, कितने बिजनेस को करने से आते हैं, कौन सी पिन के ऊपर वो 10,000 रुपए आते हैं। तो आप पाएंगे कि 10,000 जो है वो लगभग रनर की पिन के ऊपर आते हैं, 1,70,000 का बिजनेस। तो अब आपको क्या पता लगा, दूसरी बात, कि अब आपको पूरे महीने में क्या करना है, 1,70,000 का बिजनेस डेवलप करना है। सिंपल हो गया ना सर। पहले चेक कंफर्म कीजिए कितने रुपए चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस खुला दरबार है, यहाँ आप अपना चेक खुद लिखेंगे, कोई नहीं लिखने वाला आपका चेक। यहाँ आप अपनी तनख्वाह अपने हिसाब से तय करेंगे, और उसको फिर तय करने के बाद लिख लीजिएगा डायरी के अंदर कि मुझे इतने रुपए चाहिए और इसके लिए मुझे ये बिजनेस करना है। अब उस बिजनेस को कैसे करना है, थोड़ा सा ये भी आपको प्रैक्टिकल तरीके से डायरी के अंदर, कॉपी पेन के अंदर नोट डाउन करना है कि इस 1,70,000 के बिजनेस को मैं कैसे करने वाला हूं। उसको टुकड़ों में बांट लीजिए कि इतनी ज्वाइनिंग्स करवाऊंगा मैं। पहले तो ये देखिए पिछले महीने कितना था, पिछले महीने जितना था उसके अंदर कितने नए लोगों से मैं मिलूंगा, इस महीने कितने मैं नई ज्वाइनिंग्स कराऊंगा, कितना मैं पर्सनल आईडी के ऊपर सेल करूंगा, ये लिखते चले जाइए उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, अपनी अपलाइन को फोन कीजिए, अपने अपलाइन को, जो आपके अपलाइन में रॉयल्टी अचीवर आते हैं, मिनिमम रॉयल्टी अचीवर से बात कीजिए और उनको बताइए ये बात कि सर मुझे इस महीने की जो वर्किंग है मैं खूब काम करने को तैयार हूँ, जैसा जैसा मीटिंग में बताया था वो सारी चीजें करूंगा, मुझे इतनी इनकम चाहिए और ये वाला पिन का लेवल चाहिए। तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको वो आपके डाउनलाइन की लिस्ट भेज दें, जिनको आपने पहले ज्वाइन करवा रखा है, जो आपकी टीम का हिस्सा है। और वो जो लिस्ट आपके पास आ जाए जब ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। क्या करना है सर, प्रिंट आउट। उस प्रिंट आउट को लेके थोड़ा सा होमवर्क करना है। उन सभी लोगों को देखिए जो लोग सामान खरीदते हैं, और उनके आगे लिख दीजिए कि इस आदमी का इतने की खरीदारी इस महीने करवानी है, जितना वो ऑलरेडी खरीदते हैं उससे डबल का प्रयास करना है, दुगने का प्रयास करना है। लिख दीजिए उनके आगे कि इसका 2,500 का, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। क्योंकि बिजनेसमैन की तरह से करेंगे ना तो काम हो जाएगा। अगर एवं ही सोचेंगे हो जाएगा जी, कोई कर लेंगे, लोग खरीद लेंगे, फिर नहीं होता सर। आपने करके तो देख तो लिया होगा, होता है क्या? बिना कॉपी पेन के होता है क्या? लोग खरीद लेते हैं, नहीं खरीदते ना, नहीं होता ऐसा, कुछ नहीं होता सर। ये भी प्रिंट आउट लेके उस पेपर के ऊपर आपको प्रैक्टिकल रूप में लिखना होगा कि मैं इसका इतना खरीदारी करवाऊंगा, इसका डायमंड क्लब कराऊंगा, इसका 2,500 करवाऊंगा। लिखिए, और फिर फुल महीने, पूरे महीने ये सारी एक्सरसाइज में का आपको केवल 1 घंटा लगने वाला है, और ये 1 घंटा आपको महीने की 1 तारीख को हर महीने लगा देना चाहिए। तो फिर आप देखिए आपका जो रिजल्ट है 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने पीछे जो काम किया था उससे 10% रिजल्ट आ रहे हैं।
इस तरीके से करेंगे आपके रिजल्ट 100% आएंगे। 90% की ग्रोथ। आप सोच के देखिए कि पिछले 1 साल में अगर आपका बिजनेस 1 लाख है, ये बिजनेस तो 10 लाख होता अगर हमने इस सिस्टम को फॉलो किया होता। 10 लाख, 1 लाख और 10 लाख में जमीन आसमान का फर्क है। 1 लाख अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम है तो आपको इनकम आ रही होगी ज्यादा से ज्यादा 5,000, 6,000, 7,000। 10 लाख आपका बिजनेस वॉल्यूम होता, आपको इनकम आती 50,000। 10 गुना का ग्रोथ आएगा इन छोटे छोटे कामों को करने से, इन छोटे छोटे कामों को करने से। तो फिर उस पूरी लिस्ट के अंदर चिन्हित कर लीजिए कि आपने किसको क्या करवाना है, और फिर उसी लिस्ट के अंदर से अपनी डाउनलाइन के लीडर्स को ढूंढिए कि किसका बिगिनर हो सकता है, किसका ओपनर हो सकता है, किसका स्टार्टर हो सकता है, किसका रनर हो सकता है। मेरी जो सक्सेस है उसमें केवल मात्र जो सबसे बड़ा रोल है वो रोल है पहले जो काम करना है उसको पेपर के ऊपर डिजाइन कर लेना और फिर उसको फील्ड के अंदर अप्लाई कर देना। हम अक्सर यही चूक कर जाते हैं कि पेपर पे वर्कआउट नहीं करते, दिमाग में सोचते रहते हैं, दिमाग के अंदर प्लानिंग चलती रहती है और अंततः जो है महीने की 25 तारीख को वो दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि लोग करते ही नहीं है। और फिर 25 तारीख को फिर हम दूसरे वाले फंडों की तरफ ज्यादा दौड़ना शुरू कर देते हैं, किसी न किसी को कुछ ना कुछ तरीके से। वो नहीं करना है सर, और फिर फ्रस्ट्रेशन आती है। एक फार्मूला है, शायद वो प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, 5P फॉर्मूला है। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। हिंदी में बताता हूं कि सही तरीके से पहले की गई प्लानिंग घटिया परिणामों से बचा लेती है। हमारे को परिणाम जो कमजोर परिणाम क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारी प्रॉपर प्रायर प्लानिंग में गड़बड़ी है। जबकि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग अगर हो तो हमारा वक्त बचता है। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग अगर नहीं है तो वक्त ज्यादा लगता है, समय खराब हो जाता है, हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं उससे ध्यान रखिए, उससे केवल 10% रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर हम उसको सही तरीके से करेंगे रिजल्ट की संख्या 90% हो जाएगी, 90% की ग्रोथ हो जाएगी। तो फिर उस लिस्ट के माध्यम से आपने सभी लोगों का पूरे महीने उनके साथ किसके साथ क्या करना है आपको पता लग गया। अब उस लिस्ट के अंदर से दिन में जो 25 कॉल करने हैं, उसी लिस्ट से कुछ लोगों को कॉल के अंदर शामिल कर सकते हैं। किसी का ऑर्डर लेना है ऑर्डर ले लीजिए, किसी के घर पहुंचाना है घर पहुंचा दीजिए। क्योंकि एक बार आदत डालने के लिए हो सकता है थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़े, कर लीजिए सर, कुछ साल के लिए कर लीजिए। पूरी जिंदगी हो गई हमें मेहनत करते करते, अब तक कुछ नहीं हुआ, अब कुछ बदल के देख लेंगे तो हो जाएगा। और मेरा हुआ है, सुप्रिया जी का हुआ है, कृष्ण जी का हुआ है, सोनू जी का हुआ, आपका भी होगा, सबका होगा, सुरेंद्र वत्स जी का हुआ है, कोठारी जी का हुआ है। जब उनका हुआ है तो हमारा भी होगा ना। उनको 15 लाख आते हमें भी आएंगे, लेकिन रास्ता तो वही पकड़ना पड़ेगा ना जो उन्होंने पकड़ा है। रास्ता तो वही पकड़ना पड़ेगा, अलग रास्ते से जाएंगे तो शायद भटक जाएंगे हम लोग। तो पूरे दिन फिर उसको काउंसलिंग कीजिए उसके माध्यम से, और उसी पेपर के अंदर आप ये लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए कि मैं इस महीने 5 नई ज्वाइनिंग करवाऊंगा। प्लानिंग कीजिए कि मैं इस महीने 6 डिस्प्ले वॉल खुलवाऊंगा, इस महीने में 5 लोगों को और डायमंड क्लब में लेके आऊंगा, इस महीने में ये वाले 500 बीवी वालों का इतना डाटा बनाऊंगा, पिछली जो आईडी ब्लॉक है उनमें से 6 आईडीज को दोबारा से एक्टिवेट करवाऊंगा। अब पूरी हर चीज को उसके अंदर लिख दीजिए डायरी के अंदर। थोड़ा सा ये 1 घंटे की मेहनत कर लीजिए। ये 1 घंटे की मेहनत आपके पूरे महीने के अंदर सैकड़ों घंटे बचा देगी, सैकड़ों घंटे बचा देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट जो 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का जो ऑफर है उसका बेनिफिट उठाइए। देखो काम तो हमें वैसे भी करना था ना, हम कर ही रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे हैं ना सब लोग साथी। ये 2,500 तो एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना इसके अंदर। इसके अंदर कोई माइंड लगाने की जरूरत नहीं है कि ये किसी का निकलेगा नहीं निकलेगा। अरे छोड़ो ना उस बात को, किसका निकलेगा इस चक्कर में क्यों पड़े हो। उसका नहीं निकला, इसका ये हो गया, कम है, छोटा है, लोग माने। अरे ये नहीं होता तो भी तो काम करते ना। कई बार ये भी सवाल आ जाता है, अरे नहीं कोई और अच्छा ऑफर होना चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ, ये नहीं होता, वहां फौज में कोई ऑफर होता है क्या 40,000 के लिए? नहीं होता ना, वहां ऑफर होता है।
गोली लगने का ऑफर होता है जान जाने का ऑफर होता है? वहां तनख्वाह नहीं बढ़ती, ऑफर नहीं मिलता, ये तो एक्स्ट्रा है, इसका बेनिफिट उठाइए। आपको खुश हो जाना चाहिए कि अरे कमाल हो गया, मैं तो अब क्या है अपनी रॉयल्टी और किसी के आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी डाउनलाइन से 100 लोगों को इस ऑफर के अंदर लेके आऊंगा, 100 लोगों को लेके आऊंगा। आप देखिए 100 लोगों को लेके आइए अपने डाउनलाइन से, आपका 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम तो यहीं से कंफर्म हो गया। 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम जिसमें आपको वो हिंग लगे ने फिटकड़ी रंग चोखा। तो उन लोगों को भी चिन्हित कीजिए जिनको आप इस 2,500 बिजनेस वॉल्यूम में लेके आने वाले हैं। और एक और जो घोषणा हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि अगर किसी कारणवश कुछ साथी पिछले महीने 2,500 बीवी के अंदर शामिल नहीं हो पाए या आप नहीं कर पाए, किसी एंगल से नहीं पहुंच पाए उन लोगों तक, तो इस महीने उनका 5,000 करवा दीजिए, हम उनको भी अलाउड कर देंगे, क्योंकि ये टोटल 7,500 पे है। 2,500 आपको ये जो है